अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में भारती बहुत डरी हुई है। प्रीत और अनुपमा उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। भारती को डर है कि मंगेश वापस आ सकता है या उसके पीछे गुंडे भेज सकता है। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे यकीन दिलाती है कि मंगेश अभी लॉकअप में है। हालांकि भारती बहुत डरी हुई रहती है, यह कहते हुए कि मंगेश मानसिक रूप से अस्थिर है और जेल से छूटने के बाद जरूर बदला लेगा। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है, यह समझाते हुए कि मंगेश इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं आ सकता। अनुपमा के आश्वासन के बावजूद भारती नतीजों से डरती रहती है। रजनी वरुण से उसकी जान जोखिम में डालने के बारे में सवाल करती है। वरुण जवाब देता है कि वह भारती को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ उसकी सलाह मान रहा था। रजनी बताती है कि किसी को इम्प्रेस करने का मतलब अपनी जान खतरे में डालना नहीं है। वरुण फिर चिंता जताता है कि अगर इतनी कोशिशों के बाद भी चौल के लोग कागजात पर साइन करने से मना कर देते हैं तो क्या होगा। रजनी आत्मविश्वास से उसे यकीन दिलाती है कि उसकी योजना पक्की है और कोई उसे हरा नहीं सकता। अनुपमा भारती के जख्मों पर मरहम लगाती है। जब भारती कारण पूछती है तो अनुपमा उसे बताती है कि उसे हिम्मत जुटानी चाहिए और खुद को जिंदगी में चमकने देना चाहिए। वह भारती को अपनी खुशी को अहमियत देने की सलाह देती है। अनुपमा फिर वरुण की उसमें दिलचस्पी के बारे में बात करती है और बताती है कि रजनी ने वरुण के लिए भारती को चुना है। वह भारती से फैसला लेने से पहले समय लेने के लिए कहती है। भारती वरुण के बारे में सोचने लगती है। भारती अनुपमा से कहती है कि वह उस पर पूरी तरह भरोसा करती है और अनुपमा उसके लिए जो भी फैसला लेगी वह उसे मान लेगी। वह कहती है कि वह अनुपमा की पसंद से खुश है। अनुपमा भारती और प्रीत को गले लगाती है। इस बीच प्रेम राही से कहता है कि पढ़ाई मुश्किल नहीं है। वह उसे लंबा पैराग्राफ याद करने में मदद करने के लिए उसके पसंदीदा गाने को लेसन में फिट करने का सुझाव देता है। राही कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन प्रेम धैर्य से उसे विषय समझने में मदद करता है। दिवाकर चुपके से राही और प्रेम को देखता है और उन्हें साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। गौतम दिवाकर को नोटिस करता है। दिवाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम दिवाकर को यह कहकर बहकाता। इस बीच प्रेम राही से कहता है कि पढ़ाई मुश्किल नहीं है। वह उसे लंबा पैराग्राफ याद करने में मदद करने के लिए उसके पसंदीदा गाने को लेसन में फिट करने का सुझाव देता है। राही कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन प्रेम धैर्य से उसे विषय समझने में मदद करता है। दिवाकर चुपके से राही और प्रेम को देखता है और उन्हें साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। गौतम दिवाकर को नोटिस करता है। दिवाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम दिवाकर को यह कहकर बहकाता है कि राही उसे पसंद करने लगी है। यह सुनकर दिवाकर खुश हो जाता है। मीता अपने स्टाफ को डांटती है और उन्हें उसे फोन न करने का निर्देश देती है। अनिल उससे पूछता है कि क्या हुआ। मीता बताती है कि उसका पार्लर का बिजनेस खराब हो रहा है। वसुंधरा वजह पूछती है और मीता बताती है कि एक हर्बल प्रोडक्ट कस्टमर्स को नेचुरल फेशियल ग्लो दे रहा है,
जिससे उसका बिजनेस खराब हो रहा है। वसुंधरा इस बात का मजाक उड़ाती है और कहती है कि लीला और अंश की कंपनी की तरह यह भी बंद हो जाएगी। हालांकि प्रार्थना सबको बताती है कि लीला और अंश की कंपनी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। गौतम हैरान रह जाता है, जबकि ख्याति शाह परिवार की तारीफ करती है। वसुंधरा को बुरा लगता है। अनुपमा राही को उसके एग्जाम के लिए गुड लक कहती है और पूछती है कि वह स्ट्रेस में क्यों नहीं लग रही है। प्रेम कहता है कि उसने राही की तैयारी में मदद की है, लेकिन राही उसे क्रेडिट देने से मना कर देती है। अनुपमा प्रेम की तारीफ करती है और फिर से राही को बेस्ट ऑफ लक कहती है। बाद में अनुपमा को एहसास होता है कि ईशानी अभी तक घर नहीं लौटी है। ईशानी आखिरकार वापस आती है और अनुपमा को बताती है कि वह रात में देर तक पार्टी कर रही थी। अनुपमा उसे डांटती है, लेकिन ईशानी बदले में बदतमीजी करती है। अनुपमा ईशानी से कहती है कि अगर उसे इतनी शिकायतें हैं तो वह घर छोड़कर चली जाए। ईशानी कहती है कि वह चली जाएगी, जिसके बाद अनुपमा उसे थप्पड़ मारती है। एग्जाम के लिए निकलने से पहले राही भगवान से आशीर्वाद मांगती है। वह वसुंधरा से भी आशीर्वाद मांगती है, लेकिन वसुंधरा उसे ताना मारती है। राही पराग से कहती है कि उसे खुशी है कि वह अनुपमा से मिली। पराग साफ करता है कि उसने अनुपमा के साथ कोई बातचीत शेयर नहीं की है। इस बीच गौतम को पराग और रजनी के पास के रजनी अपनी मेहनत की वजह से अमीर हो गई है। अनुपमा को पता चलता है कि आज रजनी का जन्मदिन है और उसे पहले न जानने का अफसोस होता है, नहीं तो वह केक लाती। रजनी अनुपमा को देखकर खुश होती है। अनुपमा उसे जन्मदिन की बधाई देती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह आज का दिन उसके साथ बिताना चाहती है। अनुपमा पूछती है कि वह अपने जन्मदिन पर उसे समय क्यों दे रही है। रजनी कहती है कि वह जिंदगी में अकेली है और उसे किसी से बात करने की ज़रूरत है। अनुपमा रजनी को मिठाई देती है और रजनी को खाना पसंद आता है। राही माही के बारे में चिंता करती है। प्रेम राही से चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माही को गौतम से शादी न करने की चेतावनी दे दी है। राही कहती है कि माही अभी भी उसकी बहन है। प्रेम कहता है कि अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो माही मदद मांगेगी। राही माही के बारे में चिंता करती रहती है। रजनी अनुपमा को खाना परोसती है और बताती है कि पहले उसका घर भरा रहता था, लेकिन अब कोई नहीं है। अनुपमा कहती है कि अकेलापन दर्दनाक होता है। रजनी कहती है कि उसका घर लौटने का मन नहीं है, खासकर तब जब उसे पता है कि कोई उसका इंतज़ार नहीं कर रहा है। अनुपमा उसे दिलासा देती है। वह रजनी से पूछती है कि उसकी बेटी कब वापस आ रही है। रजनी बहाना बनाती है। अनुपमा फिर रजनी के बेटे के बारे में पूछती है। रजनी कहती है कि वह बिजी है। वह आगे कहती है कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहती है, ताकि उसकी बहू उसकी जिंदगी में कुछ रोशनी ला सके।
अनुपमा कहती है कि बहू डर जाएगी। रजनी कहती है कि वह उसके साथ रानी जैसा बर्ताव करेगी। वह आगे कहती है कि भगवान ने उसे ताकत दी है, लेकिन लोग उसके आसपास सिर्फ अपने फायदे के लिए रहते हैं। रजनी अनुपमा से पूछती है कि वह अकेले कैसे रहती है। अनुपमा अपने जीने का तरीका बताती है। रजनी फिर तय करती है कि वे अब लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे और इसके बजाय सेलिब्रेट करेंगे और एंजॉय करेंगे। प्रेम राही को गौतम पर अपना गुस्सा निकालने का एक आइडिया देता है। वह उसे गौतम की कल्पना करते हुए बोरी मारने के लिए कहता है। इस बीच रजनी अनुपमा से कहती है कि बहुत समय बाद वह अपने जन्मदिन पर हंसी है। अनुपमा रजनी के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है। छोटे कमरे में एडजस्ट नहीं कर सकती। वह पाखी को कॉल करके घर लौटने का फैसला करती है। परी और ईशानी को तब पता चलता है कि अनुपमा ने उनके फ़ोन छिपा दिए हैं। अनुपमा सरिता से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। सरिता जवाब देती है कि उसने एक इवेंट कंपनी खोली है और उसके स्टॉल को एक स्टॉल दिया है। अनुपमा सवाल करती है कि वह अकेले इवेंट कैसे कर सकती है जब सबने भारती, प्रीत, दीपा, अनीता, नीता, देविका और रीता मिलकर मेहनत की है और कंपटीशन जीता है। सरिता कहती है कि उसने डांस रानियों से पूछा, लेकिन वे उसके साथ काम नहीं करना चाहती। अनुपमा बताती है कि पैसा थोड़े समय के लिए ही रहता है, लेकिन रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। सरिता कहती है कि उसका अनुपमा के साथ रिश्ता है। अनुपमा उसे याद दिलाती है कि डांस रानियां एक है। जसप्रीत अनुपमा को कॉल करता है और उसे 50 लोगों के लिए खाना बनाकर फिल्म सिटी लाने के लिए कहता है। अनुपमा तुरंत काम पाकर बहुत खुश हो जाती है। अंश बहुत दुखी होकर घर लौटता है। हसमुख और लीला उसकी चिंता करते हैं। अंश को याद आता है कि मैनेजर ने पराग के साथ उसके रिश्तों की वजह से उसे नौकरी देने से मना कर दिया था। उसकी मैनेजर से लड़ाई हुई थी। लीला को शक होता है कि अंश परेशान है। अंश टूट जाता है और लीला उसे राहत महसूस करने के लिए दिल खोलकर रोने के लिए कहती है। अनुपमा खाना बनाने के लिए दीपा, अनीता, ईशानी, परी और भारती की मदद लेती है। वह सरिता से भी मदद मांगती है। सरिता सिर्फ अनुपमा की वजह से काम करने के लिए राजी होती है। अनुपमा डांस प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला करती है, क्योंकि इवेंट कभी भी शेड्यूल हो सकता है। सरिता डांस करने से मना कर देती है। अनुपमा चेतावनी देती है कि अगर टीम पूरी नहीं हुई तो इवेंट कैंसिल हो सकता है। इस बीच कुछ बिल्डर चौल में रहने वालों को अपने घर बेचने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं।
सरिता मान जाती है, लेकिन भारती समेत दूसरे लोग बेचने से मना कर देते हैं। बाद में अंश दिल खोलकर रोता है। लीला उसे शांत कराती है। अंश हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है और प्रार्थना का अपॉइंटमेंट याद करता है। वह वहां पहुंचता है। हॉस्पिटल में ईशानी और परी अनुपमा से चिढ़ जाती है। अनुपमा उनसे टिफिन अप उसकी गलती थी। गौतम प्रार्थना से कहता है कि वह अकेला महसूस न करे क्योंकि वह उसके साथ है। वह आगे कहता है कि इस समय प्रार्थना को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसकी वजह से वे अलग हो गए हैं। माही गौतम की बातें सुन लेती है। प्रार्थना वहां से चली जाती है। गौतम माही से कहता है कि वह प्रार्थना को भरोसा दिला रहा था कि वे उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे। माही गौतम का साथ देती है। अंश और प्रार्थना को अलग करने के लिए गौतम खुद को दोषी महसूस करता है। माही उसे बुरा न मानने के लिए कहती है और उसे दिलासा देती है। माही को बहकाने के बाद गौतम मुस्कुराता है। माही और गौतम प्रेम को बाहर सोते हुए देखते हैं। माही खुश है कि राही और प्रेम की शादी मुश्किल में है। देर रात अनुपमा राही और प्रेम के बारे में बताती है। बारिश शुरू हो जाती है और राही प्रेम को भीगते हुए माफी मांगते हुए देखकर चौंक जाती है। प्रेम कहता है कि अनुपमा का अनादर करने और राही और पराग को चोट पहुंचाने के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। राही प्रेम के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। प्रेम पूरी रात बारिश में खड़ा रहने का फैसला करता है। राही कहती है कि वह प्रेम से इतना प्यार करती है कि उसे सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन वह मानती है कि वह अभी भी परेशान है। प्रेम और राही एक पल साथ बिताते हैं। वे अपने बीते कल को याद करते हैं। वे बारिश में नाचते हैं और करीब आते हैं। प्रेम और राही एक इच्छा करते हैं। अनुपमा का हाथ प्रकट होते होते थक गया है। वह चाहती है कि प्रेम और राही हमेशा साथ रहें। प्रेम और राही अपने रिश्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहते। अनुपमा हंसमुख से बात करती है। वह कहती है कि फिल्म का हीरो आखिर में जीतता ही है। अनुपमा कहती है कि वह फिल्म की हीरो है और चूंकि सब दुखी हैं, इसलिए उन्हें वापस पटरी पर लाना उसका कर्तव्य है।
हंसमुख कहता है कि अनुपमा का सकारात्मक रवैया उसकी ताकत है। वह शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। राही और प्रेम साथ सोते हैं। अनुपमा शाह परिवार को जीवन में आशा के बारे में उपदेश देती है। परितोष अनुपमा से पूछता है कि क्या वह चाहती है कि परी आराम से बैठकर रोए। परी कहती है कि राजा ने उसके साथ गलत किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। अंश को पराग को प्रभावित करने के लिए नौकरी छोड़ने का पछतावा होता है।